सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे सब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, जिसका कोड है BP402T। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। उसके बाद है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। देन उसके बाद फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, जिसमें आयोनाइजेशन, सोल्युबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन बॉन्डिंग, ये सब है। तो अब सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसके फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। मतलब इंट्रोडक्शन में आप समझ ही होगा कि इंट्रोडक्शन है क्या। मेडिसिन केमिस्ट्री अभी फर्स्ट टाइम आई है आपके सामने सेकेंड ईयर में, फोर्थ सेम में। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देखना ज़रूरी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि तभी तो समझ आएगा कि भाई हमें इस सिलेबस में पढ़ना क्या है, क्या क्या किस चीज़ पर हमें ध्यान देना है, क्या क्या हमारे रूटीन रहने वाला है इसका पूरा, कि हम किस तरीके से इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है मेडिसिनल केमिस्ट्री इज ए साइंस हुज रूट इंटरलिंक द ब्रांच ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। मतलब यही है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है। इसके अंदर बस इतना सा फ़र्क है, केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, बेंजीन, हेक्सेन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। अब ये मेडिसिनल केमिस्ट्री है तो इसमें कुछ मेडिसिनल ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बायोलॉजी में हम बेसिकली प्लांट्स और रेस्पिरेशन, लंग्स, हार्ट डिसीज, सब में बायोलॉजी में हम ये सब पढ़ते हैं। वहीं मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे ड्रग्स के साथ डील करना। तो इस कंसर्न विद द इन्वेंशन, डिज़ाइन, आइडेंटिफिकेशन, डिज़ाइन कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, ये सब आगे आने वाला है। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी क्या बोलता है इसको लेकर, मेडिसिनल केमिस्ट्री को लेकर, इट कंसर्न द डिस्कवरी, डेवलपमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोड ऑफ एक्शन, बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड, मोलिकुलर वेट। देखिए इसके अंदर सबसे पहले तो इन्वॉल्व क्या है, क्या क्या इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसके अंदर सिंथेसिस इन्वॉल्व है। किसकी सिंथेसिस इन्वॉल्व है? ड्रग की सिंथेसिस इन्वॉल्व है। इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है सार। सार का मतलब है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, मतलब कि जो आपकी ड्रग की स्ट्रक्चर है उसका रिलेशन क्या है। अगर हम किसी, जैसे सपोज एक ड्रग का नाम, जैसे ये है, कोई भी एक ड्रग है, उसके अंदर ये कंपाउंड प्रेजेंट है, फिनोल। तो अगर यहाँ पर CH3 की जगह हटाकर हम COOH जोड़ देते हैं तो क्या एक्टिविटी शो करेगा? क्या उसके अंदर टॉक्सिसिटी शो होगी? क्या उसकी इन्हेंस हो जाएगी प्रॉपर्टी? क्या होगा? वो सब कुछ हम सार के अंदर ही पढ़ते हैं। जैसे कि आपकी एक ड्रग आई पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल के अंदर अगर हम COH को हटाकर OH लगा दें, या फिर टॉल्विन ग्रुप लगा दें, फिनोलिक ग्रुप लगा दें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दें, कोई भी ग्रुप लगाने पर वो क्या एक्टिविटी शो करेगा, यही सब हमारा सार के अंदर आएगा। और सार आप डिटेल में पढ़ोगे, और बाकायदा आपको अभी 3 सेमेस्टर पढ़नी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मेडिसिनल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आप बहुत अच्छे से इससे रूबरू हो जाएंगे जब आप पढ़ना चालू करेंगे। उसके बाद हमें देखना है कि इसके अंदर रिसेप्टर इंटरेक्शन, रिसेप्टर्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के साथ, उसके साथ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सब कुछ देखेंगे। इसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेस देख लेते हैं जो कि इसमें दिखाई हुई हैं। देखो, मेडिसिनल केमिस्ट्री आपकी फर्दर बायोकेमिस्ट्री में भी डिवाइड है, बायोफार्मास्यूटिक्स में भी डिवाइड है, बायोलॉजी में भी डिवाइड है, बायोटेक्नोलॉजी में भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपकी एक ब्रांच है, फार्माकोलॉजी भी एक मेडिसिन की ही ब्रांच है, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी एक मेडिसिन केमिस्ट्री की ब्रांच है, और फिजिकल केमिस्ट्री, ये सभी मेडिसिन केमिस्ट्री से लिंक करती हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट में देखिए ऐसा जिससे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस आपसे स्टार्टिंग में कुछ पूछा जा सकता है कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट के बारे में कुछ बता दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। वरना तो एज कि 10 नंबर में तो ये तुमसे नहीं पूछा जाने वाला, ठीक है। बट फिर भी कुछ नहीं कह सकते, यूनिवर्सिटी जाने। 17 to 19 सेंचुरी, इसमें क्या हुआ था? 17 से 19वीं शताब्दी में हमारी फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये हमारी फाउंडेशन थी, ठीक है। अर्ली 20 सेंचुरी, 20वीं शताब्दी, 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में, अर्ली मतलब स्टार्टिंग फेज में, ड्रग डिस्कवरी एंड राइज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के बारे में हम पता चल गया था। उसके बाद है एंटीबायोटिक, द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ चुके होंगे कि व्हाट इज एंटीबायोटिक्स कैसे डिस्कवर हुई थी, वो एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, ठीक है। रिवॉल्यूशन मेडिसिन ओपन द फील्ड ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, आपको पता है एंटीबायोटिक, ठीक है। मिड ऑफ 20 जनवरी, मतलब 20 जनवरी के मिड में क्या हुआ था? मिड ऑफ 20 जनवरी, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? द गोल्डन एज ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, भैया ये मेडिसिनल केमिस्ट्री की सबसे बढ़िया गोल्डन पीरियड था मेडिसिनल केमिस्ट्री का, जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्कवरी हुई थी। मैकेनिज्म बेस्ड ड्रग डिस्कवरी 1948, ग्रोइंग अंडरस्टैंडिंग हाउ, हमने इसके अंदर क्या क्या सीखा? इस गोल्डन एज में हमने सीखा कि हमारा जो ड्रग है,
हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग सीखी, इंटरेक्ट कैसे करता है बॉडी से, ये सब सीखा। लेट 20वीं सेंचुरी मतलब 20वीं सेंचुरी के आखिरी में, जब 20वीं सेंचुरी का अंत चल रहा था, तो हमने मॉडर्न एडवांस पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना ली थी, जिसमें हमने हेल्प ली थी बायोटेक्नोलॉजी की, जीनोमिक एंड ड्रग डेवलपमेंट की। एंड नेक्स्ट चलते हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। भैया देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो ये है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। तुमसे कुछ पूछा जाए या ना पूछा जाए, बट ये तो जरूर पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट से पूछा मतलब जाएगा भी नहीं जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए भाई, क्वेश्चन आ गया तो आप कम से कम लिख तो देंगे, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ समराइज्ड। अब ये देखते हैं कि इसमें क्या है। देखो, 1803 में आइसोलेटेड सोल्ट फ्रॉम ओपियम। ओपियम आपको पता है ओपियम क्या है, एक सेडेटिव हेप्नोटिक्स की कैटेगरी में भी आता है, और ओपियम एक पेन रिलीफ है, मतलब को पीड़कनाशी है, मतलब जैसे आपकी एस्पिरिन है ऐसी ओपियम भी है। ये आपको जब किसी की शल्य चिकित्सा होती है, मतलब ऑपरेशन होता है, तो उसके बाद भी ये सॉल्ट दिया जाता है ओपियम, जो कि बेसिकली आपको सुलाने का काम करता है। आपको नींद नींद सी आती है, आपके सेडेशन को इंक्रीज कर देता है, आपकी सोने की कैपेबिलिटी को। ठीक है, तो इसको आइसोलेट किया गया था भैया 1803 में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलाइन नेचर ऑफ ओपियम, जब ये कब पता चल रहा था कि ओपियम जो है वो एल्कलाइन नेचर का है, बेसिक नेचर का है, वो 1817 में आपको पता चला था। ये स्टैंडर्ड डाटा है भाई, मैंने स्टैंडर्ड बुक से ही उठाया हुआ है। 1820 में क्या हुआ था, आइसोलेशन ऑफ मॉर्फिन, क्यूनिन एंड एट्रोपिन। भैया देखो, 1820 में आइसोलेशन मतलब अलग किया गया, किसको, मॉर्फिन को, क्यूनिन को, एट्रोपिन को। क्यूनिन आपको पता होना चाहिए कि क्यूनिन एंटी मलेरियल ड्रग है, एट्रोपिन जो है आपका, एंड मॉर्फिन, ये सब। ठीक है, 1875 में आइसोलेटेड सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम स्पाइरा उल्मीना। भैया इससे हमारा सैलिसिलिक एसिड एक्सट्रैक्ट किया गया था, आइसोलेट किया गया था, अलग किया गया था, ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है। और कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है भाई, जीपैट वगैरह में भी ये सब आ सकता है कि सैलिसिलिक एसिड सबसे फर्स्ट टाइम आइसोलेट कब किया गया था और किससे किया गया था। भैया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 1890 में होफमैन जो एक साइंटिस्ट था, उसने एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का नाम एस्पिरिन रख दिया था। भाई देखो कितना बेहतरीन समय था वो, 1890 में हुआ था। ये कब हुआ था, 1890 में। ऐसा इसका कोई यूनिवर्सिटी में रोल नहीं है, बट लेकिन ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। 1894 में रिपोर्टेड लोगैंड की थ्योरी। भैया आपने पढ़ा होगा, लोगैंड की थ्योरी रिसेप्टर बाइंडिंग पर वर्क करती है, मतलब ताला चाबी वाला जो खेल है वो रिसेप्टर्स पर चलता है, जो कि आप पढ़ोगे, मतलब पढ़ा भी होगा अपने बायोकेमिस्ट्री में, आगे भी पढ़ोगे। 1911 में क्या होता, बारबिचुरेट वर इंट्रोड्यूस सेडेटिव। बारबिचुरेट को सेडेटिव में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, कब, 1911 में। 1930 में क्या हुआ था कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन की स्ट्रक्चर डिजाइन करी गई थी। 1944 से 1949 में आइसोलेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एग्जाम्पल है स्ट्रिप्टोमाइसिन, क्लोरोएम्पिकिनोल, टेट्रासाइक्लिन। क्लोरो एम्पिकिनोल जो है हमारा, ये यूज होता है आई ऑइंटमेंट में। ठीक है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है, ये एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आता है, और ये एंटीबायोटिक में यूज होता है। ये हमारा आंखों वाला पिंचर जो होता है ना, बेसिकली उसके अंदर यही सॉल्ट होता है। ठीक है, नहीं पता था तो मैंने आपको बता दिया। हाइलाइट्स एंड सम डिस्कवर्ड ड्रग। भैया देखो, सबसे अगर अब इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इस सभी का जो समरी है ना, एक तरीके से समरी मान लो। मॉर्फिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम ओपियम। सबको पता है कि मॉर्फिन जो आइसोलेटेड होती है वो ओपियम से होती है, बाय द जर्मन फार्मासिस्ट। ये जर्मन फार्मासिस्ट थे जिन्होंने आइसोलेट किया था। ठीक है, 1806 में। एस्पिरिन इंट्रोड्यूस बाय रेसन इन 1899। भाई ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बारबिटल वाज इन्वॉल्व बाय एमिल फिशर एंड मेरिंग इन 1903। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।